बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज मैं वर्ग और वर्गमूल बताने वाला हूं, तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है अंडर रूट 529 का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ से वर्गमूल फाइंड करना है। वर्गमूल फाइंड करने के लिए दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और दूसरी विधि जो आप बहुत परिचित हैं, जिसका नाम है भाग विधि। और अक्सर हम भाग विधि से ही करते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा प्रश्न इससे आसानी से निकल आता है। तो आइए हम भाग विधि से बनाते हैं। तो देखिए, आपको दाहिनी तरफ से एक जोड़ा ये बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़े बनेंगे। अब आपको यहाँ पर जरा भाग करना। देखिए, 2 दूनी 4, यहाँ से घटा लोगे एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 129। 2 और 2 हो गया 4। अब 4 को 4 तिहाई 12 3 बार जा रहा, तो 3 ले जाएंगे। 3 बार लिखने के बाद आप इसको गुणा कर लेंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। इसका मतलब आप 529 जो है वो 23 का वर्गमूल है। तो यहाँ से आप 23 को चूज कर लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है 7921 का वर्गमूल ज्ञात करिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पेपर बहुत बड़ा है, आपको हम सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए कुछ प्रश्न आपको भी मेरे साथ करने रहेंगे। चलिए 7921 का आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूं और देखता हूं कौन आंसर जल्दी से आपको बताता है। चलिए देखिए, 8 28 64 जा रहा है। जैसे ही आप इसको देखो घटाओगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ से एक 15 और 21 आप उतार लोगे, 8 और 8 16 हो जाएगा। और 16 नवैया होता है 144, तो आप 9 बार ले जाओगे, तो 9 नमा 81 और भाग करोगे, और 9 छाक 54 और ये तुम्हारा 62 2, और फिर वही आपका हो जाएगा 9 एकम 9 और 6 15। तो ये भी देखिए पूरा पूरा आपका कट गया। इसका मतलब है 7921 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये मिलता है 89, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने का वर्गमूल, यानी इसका पूरे का आपको वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि ऊपर जो है 0.3 अंक के बाद लगा है, नीचे भी आपका 2 और एक 3 अंक के बाद ही लगा। इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल ही नहीं लगा हुआ है पूरा। अब आप यूँ समझिए, यहाँ से आप डेसिमल को यहाँ से हटा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर डेसिमल को हटाते हैं, इसे काटोगे, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसानी से इसको आप लोग कर पाओगे। ठीक है, कैसे आप करोगे? अब आपके सामने ये हो गया, देखिए 204 इंटू 42/7 इंटू 34। ठीक है, और इसके ऊपर है वर्गमूल। अगर आप इसको काटना ही चाहते हैं तो आप इसे देखिए 7 एकम 7 छंग 42, और फिर आप क्या करिए, इसको 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 17 दूनी 34, 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो आपने ये देखा अंडर रूट ऊपर आपका आ गया 12 तिहाई 36/1। 36 का वर्गमूल बच्चों 6 होता है, 6/1 मतलब 1 ही। इसका मतलब इसको हल करने से हमारा आंसर यहाँ पर 6 आपको मिलेगा। अगला है 324/81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चूंकि 324 बच्चों किसका वर्गमूल होता है? 18 का होता है। 81 9 का होता है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब 2/1 अर्थात 2 ही आएगा। तो यहाँ से चौथे में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो चौथे का जो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम चौथे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 किसके बराबर? तो सबसे पहले हम इसका अंडर रूट निकालेंगे और इसमें जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 176। बच्चों इसका आप लोग जरूर करके देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया भी था, इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से 49 आ जाएगा, और इन जब आप दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा 225, और 225 किसका होता है? 15 15 225, यानी 15 का वर्ग होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में बच्चों मिल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हम ले लेंगे। अगला प्रश्न है ए अंडर रूट 1 सही 9/25 का मान क्या होगा? तो 16 एकम 16 16 और 9 बच्चों होता है 25, 25/9 का अंडर रूट कर देंगे, तो 25 का वर्गमूल बच्चों 5 होता है, 9 का 3 होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। और यहीं से आप ऑप्शन इसका चूज कर लेंगे। तो छठे में जो भी आपको ऑप्शन यहाँ से निकल के आया है
उसको आप कर लेंगे। अब आप 3 3 9 सॉरी 4 था तो 4 चक्कू 16 होगा, तो यहाँ से 4 से भाग कर दोगे, 4 एक कम 4 यानी 1/4। यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है, काफी अच्छा प्रश्न है। कई बार कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे √24 की वैल्यू दी जा रही है, जबकि √8/3 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, देखिए बहुत आसान सा तरीका है कि 8/3 लिखोगे, उसका अंडर करोगे। अब 3 जो अंडर लगा इसको हम हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 8/3 लिखेंगे, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √8 × 24 और 3 × 9, तो √24, तो √24 की वैल्यू होती है 4.899, और चूंकि 9 है, 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होता है। अब हम यहाँ से इसको 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आप तुरंत 3 एकम 3 तिछक 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 1.633 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 17 में देखिए 7 में आपको ऑप्शन यहाँ से डी वाला मिलता है। डी कहाँ, ऑप्शन आपको ये देखिए ए वाला मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, √2 की वैल्यू है 1.4142, तो √2 - 1 अपान √2 + 1 के वर्गमूल का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से आपको इसके वर्गमूल का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले बात आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग संयुग्मी से इसको गुणा भाग कर लेंगे। संयुग्मी की गुणा भाग करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। संयुग्मी क्या करता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका हर होता है उसका यानी विपरीत चिन्ह से इसको √2, देखो प्लस दिया तो यहाँ माइनस से हम भाग कर देंगे, इसी से हम ऊपर आपको गुणा भी कर देंगे। तो यहाँ ऊपर बन जाएगा √2 - 1, √2 - 1, तो यानी ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा ये a + b, a - b, यानी √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर ऊपर लगाओगे तो होता है √2 का स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस दोनों की गुणा उसका अंडर तो 2√2 अपान 2 - 2, ये हो जाएगा 3, 2 और 1 3 और 2√2, नीचे एक बच्चा एक लिखा नहीं जाएगा, तो आप यहाँ से 3 - 2 इंटू और ये 1.4142 करोगे, तो जितना भी आपका आंसर यहाँ से आएगा बच्चों उसको हम लोग घटा लेंगे। इसका ये मतलब हुआ 3 माइनस, तो कितना बनेगा मैं बता दे रहा हूँ, ये बनता 3 माइनस, जब आप 2 से गुणा करते तो 2.884, और जब आप इसको घटाओगे तो आ जाएगा बराबर 0.1716। तो यहाँ से आप देखेंगे आंसर आपका कौन सा भी बन रहा है, 7वें का सॉरी 8वें का जो भी आपका आंसर यहाँ से बने वो आप आंसर यहाँ से कर सकते हो। तो 8वें में आपका जो आंसर यहाँ से ये बना, और इसका आपको क्या निकालना था, सॉरी वर्गमूल भी निकालना है। तो अब इसी का आप वर्गमूल जैसे ही निकालोगे तो जो इसका वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 4142, इतना आ पाएगा। यहाँ से देखिए ये वाला आंसर डी वाला सही होगा, यानी ये जो आया है इस पहले सरल किया, इसका वर्गमूल निकालना था, तो इसके बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न है, √a + √b = 17, तो √a - √b = 1, तो √ab की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम पहली बात तो √a और √b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है बच्चों, √a + √b बराबर आप 17 लिख लीजिए, और √a - √b = 1। अब ये दो समीकरण इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 √a बराबर 18, तो √a बराबर हो जाएगा 18/2 यानी 9, यानी √a की वैल्यू आपकी हो गई 9। ठीक है, तो √9 की वैल्यू हो गई आपकी
9। अब आप अंडर रूट बी की अगर वैल्यू निकालना है तो पहले वाले में रख दोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस रूट बी और बराबर आपका ये 17। तो अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9, तो यानी ये 8 आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू 8 आई है और इसकी वैल्यू 9 आई है। तो आपको अब क्या करना था, यानी अंडर रूट ए और अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से अंडर रूट ए की जो अभी अभी मैंने आपको वैल्यू निकाली थी, तो वो क्या निकली थी, अभी अंडर रूट ए की वैल्यू शायद 8 थी और बी की 9 थी। तो ये हो गया 9 8 72, यानी इनकी जो गुणा आएगी वो आएगी 72। तो आपको यहाँ से कोई भी देखे 72, ये देखे दिखाई भी पड़ रहा है, इसकी गुणा आ जाएगी 72। इन दोनों की गुणा क्या होगी 72। यहाँ से हम लोग 72 आंसर रख लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए किस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप पहले 294 को छोटे छोटे गुणनखंडों में काट लोगे। जैसे आपके पास 294 है तो इसके आप पहले देखो जोड़े वोड़े बना के देख लीजिए और आपको जो कमी हो उसको यहाँ से भाग कर दीजिएगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सती 14। अब आप देखिए ये हमारा 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 तीन 21 और 3 एक कम 3। अब आप देखो इसको लिख क्या सकते हो, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। ये 7 तो पूरा पूरा वर्ग बन गया, लेकिन 2 तिहाई 6, 6 का वर्ग नहीं बन पा रहा। इसका मतलब 6 से और यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यानी छोटी से वो छोटी संख्या 6 होगी जिसे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला प्रश्न है 54, 91, 62 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाएगी शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसको हम बिना भाग विधि से नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपके सामने लिख लेंगे 4 5 4 9 1 6 2। एक 3 जोड़े आपको बनेंगे। अब आप इन 3 जोड़ों की सहायता से देखिए 7 बार ले जाओ, 7 सती 49 ले जाओगे और 7 7 ये हो जाएगा बच्चों 14। निकालना तो आता ही होगा। जैसे ही आप इसको घटाओगे तो आ जाएगा 5 9 1। अब 14 का पहाड़ा आप कितनी बार ले जाओगे, 4 बार। तो ये 4 बार जैसे ही इसको ले गए तो कितना आएगा 576। ठीक है, जैसे 576 ले गए इसको आप घटाओगे, फिर देखिए यहाँ से आपका ये 5 बचेगा, इधर ये 1 बचेगा, फिर 6 2 बचेगा। अब हमें कितनी बार ले जाना यहाँ पर भाग पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 148। अब 14 का पहाड़ा अगर हम मैं पढ़ूँ तो कितनी बार पढ़ूँ, देखिए एक ही बार जा रहा है, एक बार, तो ये हो जाएगा 1481, यानी 1481। जरा इसमें से घटाओगे तो ये बच्चा 81 ही बचेगा। इसका मतलब ये 81 क्या है, ज़्यादा है। अगर इसमें से 81 घटा दिया जाए तो ये संख्या वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक इसी प्रकार से आपका 12वां प्रश्न भी है कि में से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। तो जोड़ने का मतलब है कि आपको कौन सी वो छोटी छोटी संख्या जिसको जोड़ दें पूर्ण वर्ग ये बन जाए। तो इसके लिए देखिए आपको 20 तक अगर वर्ग आप लोग याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि ये प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाओगे कि अगली संख्या कौन जोड़ी जाए। जैसे 16 सोलहियम 256 होता है, 16 इंटू 16 सोलहियम 256। अब 256 से ये ज़्यादा है, लेकिन अगर 17 का वर्ग करते हैं तो 17 सत्रहम 289। इसका मतलब अगर ये 16 से अधिक है और 17 से कम है, तो यानी 17 का पूर्ण वर्ग बनने के लिए हमें कितना इसमें से जोड़ना रहेगा। तो अब आप देखोगे क्योंकि 17 का वर्गमूल होता है 269 और हमारे पास संख्या जो दी गई है वो है आपकी 289 होती है, ये 269। जैसे आप घटाओगे ये आ जाएगा 20। इसका मतलब 20 संख्या इसमें और अगर जोड़ दी जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका बनेगा, 17 का बनेगा। तो आपको कम से कम 20 तक के वर्ग जरूर याद रखने चाहिए। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की 9 9 9 9 और 9, ये 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो अब आपको इसको लेके चलना है और इसमें से हमको देखना है कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल जैसे ही आप निकालोगे तो जो भी इसमें बचे वो आप इसमें से घटा देना। तो इस प्रकार से आपको मैं बता देता हूँ। तो जो इसका आंसर आएगा फाइनली, ये आप जरूर करिएगा। आपको यहाँ से ऑप्शन डी वाला निकल के आएगा, जो मैंने हिंट बताई वैसे आपको करना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। मैं छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि ऊपर पूर्ण वर्ग बन जाए, बिल्कुल आपको वैसे ही प्रश्न करना है जैसे कि मैं पहले आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए। अब आप इसमें देखिएगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी आप वर्गमूल निकालिएगा। जितनी संख्या आपकी कम पड़े उसको आप देख लेना कम से कम कितना जोड़ा जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन सके। ठीक, चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों को दिया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है। फिर भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए 225 जो बच्चों वर्गमूल होता है वो किसका होता है, ये 15 का होता है। तो अब आप देखोगे ये हमारा बन जाएगा 154 प्लस 15। अब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 169। ये किसका होता है, 13 का। इसका ये मतलब वो यहाँ तक का हल 13 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ तक 13 है। तो 13 इसमें आप और जोड़ोगे, जैसे इसको जोड़ोगे आप 13 तो जाएगा 156, 13 और 15 ये 25। अब आप इसका वर्गमूल 100% आप लोग निकालना आपको आता होगा। ठीक है, अब आप इसका वर्गमूल निकालिए, कितना वर्गमूल होगा इसका वर्गमूल, हमें लगता है 125 होगा। आप जरूर निकाल के देखिएगा तो 125 ही इसका आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे। बाकी प्रश्न मैं आपको घर के लिए देता हूँ, आप इन सब प्रश्नों को करके कमेंट कीजिएगा। अगर ये प्रश्न आपको कठिन लगते हैं तो आप हमें फिर से जो है कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इन सभी के हल आपको 100% जरूर कराऊंगा। 19वां देख लीजिए, 20वां देख लीजिए और ये 21वां और 22वां आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।